वीडियो में RO, BEO और UPPCS 2024 के लिए साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर का अधिकतम भार है वो किससे बना है? अस्थियों से बना है क्या? शारीरिक अंगों का है क्या? त्वचा, मांसपेशी व अंगों का है क्या, या जल का है? तो देखिए, जो मनुष्य के शरीर का अधिकतम भार है वो जल का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो वो अधिकतम भार जो मनुष्य के शरीर का है वो जल का बना हुआ होता है। वो कैसे? तो देखिए, जो कोशिका द्रव्य है उसमें भी जल होता है, यहाँ तक कि पेशाब में भी जल होता है, जो रुधिर प्लाज्मा है उसके अंदर भी जल होता है, मनुष्य के लार के अंदर भी जल होता है। इस प्रकार मानव शरीर का अधिकांश भाग जो है वो जल से बना होता है। मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल का बना होता है। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर तो 75% तक भाग जल का बना होता है। और एक वयस्क मनुष्य यानी एक व्यक्ति के अंदर, आदमी के अंदर जो है 65 से लेके 70% तक जल होता है। और स्त्री के अंदर जो है वो 55% से लेके 65% तक जल पाया जाता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। तो देखिए, जो एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है वो लगभग कितना होता है? तो 65% तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में जो है वो किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन का। तो देखिए, सबसे ज़्यादा किसका होता है? ऑक्सीजन का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, कैल्शियम का और फिर फास्फोरस का। ये 6 तत्व जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब इसको याद करेंगे ट्रिक क्या है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कैल्शियम, फास्फोरस मिल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और है से क्या होगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो उसके बाद से क्या है? कैल्शियम और फिर फास्फोरस। तो छठे नंबर पे है फास्फोरस का नंबर। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि मानव शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला तत्व कौन सा था? तो ऑक्सीजन था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं। तो सेकेंड नंबर पे क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं। फिर क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या? नहीं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है क्या? नहीं। उसके बाद से क्या दिख रहा है? कैल्शियम, है ना। तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है वो जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला अधिकतम तत्व है, और कैल्शियम के बाद आएगा फास्फोरस। अब समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वयस्क मानव में होती है। अब देखिए, जो वयस्क मानव है यानी जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? तो उनके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो उनके अंदर 306 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है स्टेपीज। कौन सी हड्डी है? तो वो है स्टेपीज। ये मानव के कान के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और वो मनुष्य के कान के अंदर पाई जाती है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है फीमर। और फीमर जो हड्डी है मनुष्य के जांघ के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा टिबिया और फेबुला नाम की 2 हड्डियां होती हैं जो मनुष्य के पैरों में, जो जंघा जिसको बोलते हैं, जंघा में टिबिया और फेबुला नाम की 2 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो जब हम मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियों की बात करते हैं तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां। देखिए, मनुष्य का जो कपाल है, कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। और चेहरे को बनावट में, जो चेहरे का बनावट है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। और मनुष्य के जो कान है, कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो उसके अंदर होती हैं 6 हड्डियां। ठीक है, मनुष्य के कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां। और एक हड्डी जो होती है वो जीभ के नीचे जबड़े के पास होती है। तो इस तरह से मेंडुला के पास होती है। तो इस तरह से टोटल मनुष्य के जो खोपड़ी है उसके अंदर 29 हड्डियां होती हैं या अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब देखिए, मानव हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फास्फेट। वो कौन सा है? तो वो है कैल्शियम फास्फेट। देखिए, कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा माध्यम से ही जो मनुष्य के अंदर हड्डियां बनती है तो किससे बनती है?
कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनती हैं। तो इस तरह से मानव शरीर की जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वो कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 12 जोड़े। यानी कि हमारे शरीर में कितने रिब्स होते हैं? तो 24 रिब्स होते हैं, और जो कि 12 जोड़े होते हैं, यानी 12 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो देखिए, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वह कैसी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, देखिए, अगर खोखली रहेगी तो आदमी तो उस पर भार पड़ेगा तो वो रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। इसलिए मनुष्य की जो पैर की हड्डी है वो ठोस होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, तभी वो शरीर के भार को रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो देखिए, जो शल्य क्रिया है उसमें ऑर्थोप्लास्टी जो है वो कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन है, यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो कूल्हे के जोड़ हैं उनके प्रतिस्थापन को ही शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक यानी कि इलास्टिक यानी ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, उनको जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? स्नायु या लिगामेंट। देखिए, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लेकिन जो हड्डी को मांस से जोड़ता है, हड्डी को मांस से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। हड्डी से जो मांस को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक है, और इसके हिंदी में एक वर्ड है जिसका नाम है प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक। ऊतक जो टिश्यू होते हैं जो हड्डियों को एक साथ पकड़े। तो देखिए, जो इलास्टिक यानी कि ऊतक जो टिश्यूज जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लिगामेंट यानी स्नायु। देखो, हड्डी से हड्डी क्या होती है? लगी रहती है। ऐसा बोलते हैं ना कि हड्डी से हड्डी लगी रहती है, तो उससे उसके जोड़ने का काम करता है तो लिगामेंट। और जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेंडन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। और उसके लिए हिंदी में वर्ड क्या है? तो उसके लिए हिंदी में वर्ड है कंडरा, यानी कि जो टेंडन होता है उसको हिंदी में कंडरा बोलते हैं। तो कंडरा जो है हड्डी को मांस से जोड़ता है। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। तो देखिए, जो दांतों पर जमी परत होती है वो किससे किससे बनी जाती है? तो भोजन के कण से, थूक से, मुख के अम्ल से और बैक्टीरिया से। किससे बनी होती है? तो उसमें देखो, भोजन का कण भी रहेगा, थूक भी रहेगा और मुख के अम्ल भी रहेंगे। साथ साथ उसमें मुंह के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो भी दांतों पर जो जमी परत होती है उस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? देखिए, जब हम नाखून काटने की बात करते हैं तो जब नाखून को हम लोग काटते हैं तो नाखून को काटने से दर्द नहीं होता। क्यों नहीं दर्द होता? क्योंकि जो नाखून होते हैं वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने रहते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। तो जब रक्त का संचरण ही नहीं होगा तो क्या उसमें से खून बहेगा? क्या नहीं बहेगा। और उसमें दर्द होगा? क्या नहीं होगा। तो जब वो मृत कोशिकाओं से बने हैं, इसके द्रव्य से बने, इसीलिए उनमें रक्त का संचरण नहीं होता। और जब रक्त का संचरण नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है। तो देखिए, जो दांत हैं और हड्डी है, अस्थि यानी हड्डी है ना, तो दांत और अस्थि के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कैल्शियम तो जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है और फ्लोरीन भी जरूरी है। लेकिन जो आयोडीन है वो जरूरी नहीं है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। देखिए, जो शुरू के जो दांत हैं उसको कृंतक बोलते हैं, यहाँ के जो दांत हैं उसको रत्नक बोलते हैं, इस तरफ के जो दांत हैं उनको अर्धचवर्णक बोलते हैं और पीछे के जो दांत हैं उनको चवर्णक बोलते हैं। ये वाले प्रीमोलर और ये है मोलर। तो देखिए, ये जो दांत होते हैं इसमें से 20 दांत ही ऐसे हैं जो टूटते हैं, जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं ना, तो सिर्फ इसमें से 20 दांत ही टूटते हैं और वापस जमते हैं। लेकिन जो बाकी के पीछे के दांत रहते हैं, प्री मोलर और मोलर,
वो टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ एक बार ही आते हैं और जीवन काल तक, जब तक हम लोग रहते हैं तब तक वो दांत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखी हैं, जैसे अस्थि लिखी है, दंतवलक लिखा है, डेंटिन लिखा है और सीमेंटम लिखा है, तो इसमें से सबसे मजबूत यानी सबसे जो दृढ़ भाग है वो क्या है? तो वो होता है दंतवलक। दंतवलक यानी कि जो हमारे दांत का जो ये इनेमल होता है, ऊपरी हिस्सा जो वाइट वाला जो हमको दिखाई देता है, वही सबसे मजबूत हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो देखो, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है जबड़े में। जो जबड़े की मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप्रोस्ती। इसको देखिए मिलान करना है कि कौन किससे मैच होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उप्रोस्ती। उप्रोस्ती यानी ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। नेक्स्ट है जत्रुक। जत्रुक यानी कॉलर बोन। तो कॉलर बोन को क्या बोलेंगे? क्लेविकल। नेक्स्ट है जानुफलक। अब जानुफलक को क्या बोलेंगे? पटेला। जो जानुफलक है, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि जो बॉयफ्रेंड रहता है अपने गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए क्या करता है? पैरों के घुटनों के बल बैठता है। तो इस तरह से जानुफलक है उसको क्या बोलेंगे? पटेला। उसको पटाता है घुटनों के बल बैठकर। नेक्स्ट है स्कंदफलक। स्कंदफलक को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कंदफलक मतलब शोल्डर ब्लेड। तो शोल्डर ब्लेड को क्या बोलेंगे? स्कैपुला। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो 4 2, फर्स्ट का क्या होगा? 4, फिर सेकंड का जत्रु का क्या होगा? तो उसका होगा 1, जानुफलक का होगा 3, स्कंदफलक का होगा जानुफलक का होगा 2 एंड स्कंदफलक का होगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पर है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो देखिए जो गोताखोर हैं वो सांस लेने के लिए जब पानी के अंदर जाते हैं तो किस गैस का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए वो उपयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम। किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। जब देखिए जब गोताखोर जाते हैं समुद्र में, गहरे गहरे समुद्र में, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस को बाटलों में भरकर अपने साथ सांस लेने के लिए लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेक्सिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। तो देखिए जो डॉक्टर्स हैं जब ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त ना एनेक्सिया के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? तो उस वक्त लेते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या लेते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हास्य गैस बोलते हैं, यानी कि हंसाने वाली गैस। आप लोगों ने कई बार पिक्चर्स में भी देखा होगा कि अचानक से कोई बाटला खुलता है और उसमें से गैस निकलने लगती है और अचानक से सब लोग हंसने लगते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है यही हास्य गैस है, ये हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधों को पकड़ते समय उनका भक्षण करते हैं? तो देखिए जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो किसकी कमी को पूरा करने के लिए जो कीट है उनको पकड़ते हैं? तो देखिए जो कीट बच्ची पौधे हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं। ये जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो जिस स्थान पर पाए जाते हैं, यानी जिस जगह पे वो होते हैं, जिस भूमि में होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी कीट उनके पास आते हैं उनको अपने अंदर दबोच लेते हैं और दबोच के उनके पत्तियों के अंदर से एक एंजाइम उत्पन्न होता है जिसके माध्यम से वो उनका भक्षण कर लेते हैं और फिर उनका छोड़ देते हैं। और ये जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो किन स्थानों पर होते हैं? तो वो होते हैं दार्जिलिंग में, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में। मतलब श्रीनगर, दार्जिलिंग, इन स्थानों पर जो है वो ये कीट बच्ची पौधे पाए जाते हैं। इसके अंदर नेफेंसिस होता है, घटपर्डी होता है, ये कीट बच्ची पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, जब हम गुब्बारे की बात करते हैं तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? हीलियम गैस। और हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम गैस जो है अज्वलनशील है, यानी कि हवा में जाके वो जलने का उसको खतरा नहीं रहता, जाके वो हवा के साथ जो है वायु के साथ परिवर्तन करके वो जलने का कार्य नहीं करती, अज्वलनशील है, इसीलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है। अश्रु गैस है, देखिए जो अश्रु गैस है, अश्रु गैस में रुलाने वाली गैस, तो वो कौन सी है? वो है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस को बोलते हैं अश्रु गैस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।